विकास का रियलिटी चेक कहते हैं। कृषि उपज मंडी जो है, कृषि जो एक आधारशिला है एक अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम आ चुके हैं मनासा कृषि उपज मंडी के बाहर। अब यहाँ का रियलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम अश्विनी जी से जो है यहाँ जो विधायक प्रतिनिधि जी हैं उनसे इनका परिचय प्राप्त करके जानेंगे कि यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं। आपका परिचय? सत्यनारायण आगार मनासा। आ, मंडी में जो है किसानों के लिए माधव जी मारू के कार्यकाल में क्या विकास कार्य हुए हैं? मनासा में पिछले जब से भाई साहब माधव जी मारू आए विधायक, यहाँ पे दो डोम का निर्माण हुआ है जिनकी करीब करीब लागत 5 करोड़ रुपए आ रही है। और मंडी को एक्वायर किया है 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन को, जो एक्वायर हो चुकी है। उस पर अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। बाकी पिछले सालों में यहाँ किसानों के रुकने के लिए बहुत परेशानी थी, माल किसानों का गीला होता था। अब ये एक डोम तो ऑलरेडी बन चुका है, दूसरे का निर्माण कार्य चालू है। काफ़ी जगह जहाँ सीसी नहीं थी, जहाँ उस एरिया में भी कम से कम 1 करोड़ रुपए की लागत की सीसी का निर्माण हो रहा है। व्यापारियों की सुविधा के लिए उनको गोडाउनों का आवंटन किया गया ताकि वो भी अपना अच्छे से व्यापार कर सके। मनीष जी, ये जी सब हुआ है वास्तव में? देखो, जो जो विकास विजय सिंह मालाडा के कार्यकाल में हुआ था, कांग्रेस के जो मंडी अध्यक्ष रहे हैं, वैसा विकास और वो संतुष्टता आज दिन तक ना तो व्यापारियों में है, न किसानों में है। हम ना तो बात करेंगे भाजपा की, ना कांग्रेस की, ना नरेंद्र मोदी जी की, ना राहुल गांधी जी की, ना कमलनाथ जी की, ना ही शिवराज सिंह जी की। हम बात करेंगे केवल माधव जी मारू वर्सेस नरेंद्र जी नाहटा। नरेंद्र जी नाहटा के कार्यकाल में यहाँ पर क्या हुआ? देखो सर, आप नरेंद्र जी नाटा के क्यों तोड़ रहे हैं? उसके बाद हमारे कांग्रेस के भी तो विधायक रहे हैं, उनके विकास भी तो गिनो। चलिए उनके विकास हाँ। बता दीजिए। हमारे जो जिस टाइम पे विजय सिंह मालाडा जो मंडी अध्यक्ष थे, जो इस मंडी का जो कायाकल्प हुआ है और मंदिर का जो कायाकल्प हुआ है, वो माननीय विजय सिंह मालाडा जो मंडी अध्यक्ष थे और उसके बाद मंडी अध्यक्ष रहते हुए वो विधायक बन गए थे। उन्होंने जो इस मंडी का जो डेवलपमेंट किया था और जो पकड़ उनकी थी मंडी के ऊपर, वो आज दिन तक वापस नहीं बन पाई है। पर अब वो तो भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ जा चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? हम व, वर्तमान जो थे उसकी बात कर रहे हैं। उस टाइम तो कांग्रेस में थे ना, तो उनके विकास को भी गिनाना पड़ेगा। यूं तो जो बीजेपी में से कांग्रेस में थे, तो क्या उन्होंने जो विकास किया था, जो कांग्रेस शासन में जो जो विजय सिंह मालाडा ने कांग्रेस में जो विजय सिंह मालाडा जो मंडी अध्यक्ष थे, उन्होंने जो इस मंडी का जो कायाकल्प किया था, वो आज दिन तक किसी भी मंडी अध्यक्ष ने और किसी विधायक ने नहीं कर पाया कोई भी। कांग्रेस के शासन में जो कहें कि नरेंद्र जी नाहटा के कार्यकाल में या माधव जी मारू के कार्यकाल में, दोनों में से मंडी का विकास ज़्यादा अच्छा किसके समय हुआ? कांग्रेस सरकार में हुआ है, नाटा जी कार्यकाल में हुआ है। क्या क्या हुआ है? बहुत सारे काम हुए साहब। मंडी में शेड लगे उस टाइम पे, मंडी में काम हुआ है। व्यापारी का माल शेड में रहता था, अब व्यापारी माल देखो आप, सब व्यापारी माल शेड में पड़ रहता है। किसान का माल बाहर पड़ रहता है। कितनी बार आवाज उठे मंडी में, हमने ताला लगाया मंडी किसानों के। का माल बाहर पड़ा रहता है, व्यापारियों का माल शेड में पड़ा रहता है। आपको क्या लगता है कि दोनों कार्यकाल में ज़्यादा किसान हितैषी योजनाएं, किसान हितैषी काम कौन से कार्यकाल में हुए? किसानों को परेशान करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये शेड बनाए हैं किसानों के लिए, लेकिन ये व्यापारी का माल पड़ा रहता है। और रही बात विकास की बात, तो कांग्रेस सरकार में इतने विकास हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको गिना नहीं सकती है। आज आप जो आपने बोला है कि नरेंद्र जी नाहटा ने क्या है, नरेंद्र जी नाहटा ने जो मनासा नगर में पानी आ रहा है, चमलेश्वर बांध, कांग्रेस पार्टी बना जब मंत्री थे। आज अगर मनासा पानी पी रहा है तो वो कांग्रेस की देन है। नरेंद्र जी नाहटा के लिए कहा है कि चंबलेश्वर जी बांध आ रहा है, लेकिन ये मारू जी के लिए कहा जा रहा है कि वो चंबल से पानी ला रहे हैं। वो लाएंगे, उनकी घोषणा है। हमने तो लाके पिला दिया मनासा वासियों को। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र जी नाहटा के आप अच्छे समर्थक हैं, तो दो सवालों के जवाब खासतौर पे आप दे पाएंगे। 700 करोड़ रुपए से ऊपर का एओडब्ल्यू के मामले में उनके खिलाफ 468, 468, 420 120 में प्रकरण दर्ज है, जिसकी अभी चालान पेश हुआ है। क्या कहेंगे? देखो साहब, ये चुनावी अवसर है। किसी नेता ने क्या किया, क्या करने वाला है, अभी तक नरेंद्र जी नाहटा के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। एफआईआर है, प्रकरण चल रहा है। एफआईआर हुई कटी है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, जांच चल रही है। उन्हीं के कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। तो मेरा कहना है, अगर किसी ने कोई घोटाला किया है तो उसका दोषी परिणाम बनने को भुगतने को तैयार हैं। और कोर्ट में मामला विचाराधीन है। न्यायालय अगर उनको सजा सुनाएगा तो दोषी होंगे, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। एक बिजली घोटाले का भी आरोप उन पे लगता है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी
रणनीति है। कुल मिलाकर उनके ऊपर आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, जोर से बोलती है और जट बोलती है। नरेंद्र जी नाहटा के कार्यकाल के ऐसे कुछ काम जो चुनिंदा ऐसे 10 काम होंगे जो आप गिना सकते हैं? बिल्कुल गिना सकते हैं साहब। मनासा में 8 डिवाइडर है जो कांग्रेस की देन है। चमलेश्वर बांध ले लो, पटियार डैम ले लो, और कुकड़ेश्वर में जो अपने दूरदर्शन केंद्र वो ले लो, इस मंडी का विकास ले लो। ऐसे बहुत से काम हुए हैं, लेकिन भाजपा वालों को दिखेंगे नहीं। भाजपा वालों को तो केवल झूठे वादे वो दिख रहे हैं, कांग्रेस के काम नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस ने वो किया है, अगर आज वोट डालने का काम जो युवा वोट डाल रहे हैं वो कांग्रेस की बदौलत है। आज जो युवा डाल रहा है ना वो कांग्रेस की बदौलत है। मंडी के अंदर ज्यादा विकास जो है कांग्रेस ने करा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास जो है अभी अपन देखते हुए आ ही रहे हैं। सारी बड़ी योजनाएं हैं। 4000 करोड़ के जो विकास कार्य हुए हैं उसकी पुस्तक माननीय विधायक जी ने बनवाई है। वो पुस्तक की कॉपी भी मेरे मित्र लोगों को मैं दूंगा इनको। उसमें हर पंचायत सह सब कार्य मय राशि के लिखे हुए हैं, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। किसका कार्यकाल बेहतर माना गया? भाजपा का कार्यकाल बेहतर रहा और सारे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। किसका कार्यकाल, मतलब माधव जी मारू का कार्यकाल बेहतर माना गया या नरेंद्र जी नाहटा का कार्यकाल? मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र जी नाहटा जब चुनाव लड़े थे 2003 में तो वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद आज 2023 में उनको चुनाव लड़ने की याद आई है। उसके पहले वो कहाँ गए थे? मनासा में उनका कोई योगदान था न, पहले था न है न रहेगा। एक योजना अगर कोई व्यक्ति लाता है तो उसको बार बार गिनाने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र जी नाहटा 2003 में चुनाव हार गए और उसके बाद में वो मनासा नहीं आए, क्या कहेंगे? किसने कहा नरेंद्र जी नाहटा चुनाव होने के बाद नहीं आए? 20 सालों से लगातार उनका जनसंपर्क चल रहा है, बड़ी व्यवस्था चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानी लिखी हुई है। आप कह रहे हो कि विकास नहीं हुआ, आपने क्या किया? कुकड़ेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष जो इस दुनिया में नहीं रहे, सुंदर पटवा जी, उनके उपस्थिति में कालिया को बांध का माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक जी 3-3 बार नारियल फोड़े हैं, लेकिन विकास के नाम पे शून्य है। इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बात का जवाब दे दीजिए। कालिया को बांध की जो बात बताई है, इसमें मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कार्य उसका वन विभाग की तरफ से जो परमिशन है, उस टेक्निकल कारण से वो काम रुका हुआ और वो भी करीब करीब पूर्ण होने की स्थिति में है। और इस जो नई हमारी सरकार बन रही है वो तुरंत उस कार्य की ओर चालू होगा। एक रैपिड आंसर में लेऊंगा। कोरोना काल के अंदर नरेंद्र जी नाहटा यहाँ पर ज्यादा उन्हें समय दिया या माधव जी मारू ने? बिल्कुल नहीं आए, नाहटा जी दिखे भी नहीं। माधव जी मारू ने दिया। नरेंद्र जी नाहटा कोरोना में आए? ये पूरा मनासा विधानसभा जानता है कि जब कोरोना काल चालू हुआ था तब यहाँ कौन उपलब्ध था और कौन नहीं था। आप पूरी विधानसभा से आम कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बता पाएंगे नरेंद्र जी नाहटा कोरोना काल में नरेंद्र जी नाहटा का ज्यादा समय बीता या माधव जी मारू? माधव जी मारू। आप में से कोई? मेरा ऐसा कहना है कि कोरोना काल में राम नाम के लूट सके तो लूट, और विधायक जी ने पूरी जनता को लूटा। उन्होंने बेवकूफ बनाया, ऑक्सीजन प्लांट डाला, लागत क्या बताई और कहां पे ले गए उसको, और जन भागीदारी से लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई से उन्होंने मतलब उसका दुरुपयोग किया, और आज भी वो चालू नहीं है, ढूल खा रहा है, बंद पड़ा है वो, उसका कोई लाभ नहीं मिला है लोगों को। रेडीमेड इंजेक्शन खुद इनकी पार्टी के लोग, चावला जी और इनके जो लोग हैं, उन्होंने कुकड़ेश्वर में आरोप लगाए तो वो इंजेक्शन। विपक्ष की भूमिका के रूप में नरेंद्र जी नाहटा का क्या योगदान रहा फिर उस समय विपक्ष में उन्होंने सहयोग किया, लोगों के मदद की, उनको राशन पहुंचाया घर घर कांग्रेस के लोगों ने। इन्होंने कोई मदद नहीं की। ये सब जब हो रहा था, आपने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन प्लांट और रेमडेसिविर इंजेक्शन और ये सब चीजें जब हो रहा था, तो विपक्ष की भूमिका के रूप में नरेंद्र जी नाहटा की क्या भूमिका थी? हम लड़ाई लड़े, हम जनता की आवाज को बुलंद किया, और उसके बाद भी 188 में कार्रवाई की गई हमारे लोगों पे क्या। और इस तरह से ये ना 4000 करोड़ के काम नहीं हुए इस क्षेत्र में, एक भी काम कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और गोवर्धन गौशाला की जमीन पे कब्जा कर लिया। आज आम आदमी कोई भी है, वो कहीं पे भी है, वो अगर गोचर की जमीन पे अगर कब्जा कर लेता है तो उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, कलेक्टर उसका नोटिस देता है। और यहाँ पे ये जो जमीन है कॉलेज के पास, यहाँ पे इस गोचर भूमि को उन्होंने मतलब एक कंपनी को लाखों रुपए की भ्रष्टाचार करके उसको मतलब है दे दी गई, और गोचर की जमीन पे मतलब 300 मकान बन रहे हैं, पाइप लगा दिए,
अब गौओं के मुंह का निवाला छीन लिया इन लोगों ने। गौ के मुंह का निवाला छीन लिया और वहां पर जो है भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहेंगे? गौशाला के बारे में मैं इनको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब को जानकारी नहीं है। मैंने जैसा पहले ही बताया कि 2 कंपनियों को ये जो भूमि है रेंट के पर दी गई है। एक को 35,000 रुपये एकड़, एक को 25,000 रुपये एकड़, दोनों से मिला के 12 लाख रुपए प्रति वर्ष जो आय होगी उसका गौशाला की बाउंड्री वॉल में भूमि पूजन हमने उसका अभी कॉलेज कार्यक्रम के साथ किया है। गौशाला की पूरी बाउंड्री वॉल उस राशि से बनेगी और वहाँ माननीय ने बताया कि 300 मकान, मुझे तो एक भी मकान नहीं दिख रहा है वहाँ। सिर्फ जो स्थायी निर्माण हो रहे हैं वो स्थायी निर्माण भी ये यहाँ छोड़ के जाएंगे। ये ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो स्थायी निर्माण करेंगे ये हटा नहीं सकते हैं। उससे गौशाला को लाभ है। आज जो एक शेड बन रहा है वो शेड गाय के चारे के लिए काम आएगा भाई, उसमें जो भी स्टोरेज होगा वो गौशाला की भूमि के लिए काम आएगा। और मकान की तो वहाँ कोई बात ही नहीं है, सिर्फ एक पक्का निर्माण बन रहा है, बाकी शेड वाला काम हो रहा है और ये सब यहाँ छोड़ के जाएंगे। एक दो आरोप बार-बार दो और भी मुद्दे हैं। 2 मुद्दे खासतौर पर भाजपा के आरोप रहे हैं कि नरेंद्र जी नाहटा पर गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें उनको आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है। आर्थिक अनियमितता के आरोप है उनके ऊपर। बिल्कुल झूठ है। जबरदस्ती के बेफिजूल के मुकदमे उनके ऊपर लाते गए जिनके चालान तक नहीं हुए अभी तक, सालों हो गए। 2018 में चालान पेश हो चुके हैं, अभी ट्रायल पर है। नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ आपको, आप एक थोड़ा अपनी जानकारी में थोड़ा और पता कर लें। मेरा ऐसा कहना है आज तक चालान नहीं हुआ है और कोई अभी तक वो उसमें कोई कुछ भी नहीं हुआ है, ना चार्जशीट पेश हुई है। और मैं आपको ये बता दूं जिस प्रकार से ये बता रहे हैं ना, इनको जवाब मिलेगा 17 तारीख को। एक आरोप और है कि नरेंद्र जी नाहटा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, उनका काफ़ी एक्सपर्टीज है, लेकिन एक भी एजुकेशन सेंटर जो है उनने मनासा में नहीं लगाया, वे सब मंदसौर ले गए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उनके कार्यकाल में गांव-गांव में हाई सेकेंडरी स्कूल खुले, कंप्यूटराइज मतलब हुआ है, आदिवासियों के लिए मतलब है ना वो कंप्यूटर के चलित वो वाहन उन्होंने भेजा है ताकि आदिवासी के, और आज भी चल रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे सीएम राइज स्कूल में इंग्लिश मीडियम को बंद कर दिया इन लोगों ने जानबूझ के। बिजली घोटाले का भी आरोप नरेंद्र जी नाहटा पर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फर्जी बातें हैं, इनके द्वारा भ्रमात्मक रूप से फैलाई गई बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने उल्टे रेत में, इनके खुद के लोग कह रहे हैं रेत में भ्रष्टाचार हुआ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, इन्हीं की पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। इसको लेकर भी जो है भाजपा का आरोप है कि ये सब जब आपको दिख रहा था तो आप लोगों ने प्रकरण दर्ज क्यों नहीं कराया, एफआईआर क्यों नहीं कराई? हमने शिकायत की, सरकार इनकी। अब चोरी गल्ले पे बैठा है तो क्या करेंगे हम? बड़ा सवाल है। नरेंद्र जी नाहटा का कार्यकाल ज्यादा बेहतर रहा या माधव जी मारू का? नरेंद्र जी नाहटा का कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा है। जो क्या उपलब्धियां विशेष उस समय रही? उन्होंने ये उपलब्धि दी कि चमड़ेश्वर से पानी यहाँ मिल रहा है। उनके बाद में इन्होंने इतना से भी नहीं बढ़ाया है कि 25 की 30 मिनट नल, आज की तारीख में 30 मिनट भी नल नहीं आ रहे। उस टाइम पे आधा घंटा नल चलते थे, इस मनासा शहर को मिलता था पानी। आज ये स्थिति हो गई है कि ये 25 की 30 मिनट नल नहीं दे रहे हैं तो 3 गली के टुकड़े में दे रहे हैं। तो कई प्रेशर है। भाजपा बोलते हैं कि हम लोगों ने अब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, उस समय बिजली के लिए लोग तरसते थे। आज ये स्थिति है कि चमलेश्वर में अपन को 700 वार्ड, अपन को इस मनासा को पेयजल के लिए व्यवस्था होना चाहिए लाइट की। आज वहाँ 350 मेगावाट की बिजली की स्थिति है और जिससे पानी मोटर फेंकती पानी तो 350 मीटर पानी फेंकती ना, तो पानी इतना फोर्स से आता नहीं मनासा में, तो पानी की इनके पास स्टोरेज भी नहीं है। आज 18 साल की सरकार हो गई, इनके पास में स्टोरेज के लिए 18 साल में ये 3 टंकी नहीं बना सके। बिजली की बात कर रहा हूँ, बिजली अब 24 घंटे मिल रही है, लेकिन उस समय 24 घंटे मिल रही है, तो मनासा को पानी के लिए जो स्टोरेज जो बिजली मिल रही है 750 मेगावाट ही वहाँ मिल रही, 350 मिल रही, 700 मिलना चाहिए, उसमें पानी नहीं आ रहा। ये क्या स्थिति, वोल्टेज कम आ रहा है। कोरोना काल के अंदर नरेंद्र जी नाहटा मनासा में नहीं आए, क्या कहेंगे? नरेंद्र जी नाहटा बरोबर लोगों से संपर्क करते रहे और इनके जो लोग थे, एक विधायक जी को फोन करते थे कि आज इसको रेमडेसिविर इंजेक्शन देना, तो उसी आदमी को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता था। बेचारे लोग, जब उनका कार्यकर्ता उसको रेमडेसिविर मिलता था तो उसकी बेचारे की मृत्यु हो जाती। वो बाहर गेट पे मिलता, वो पूछता था कि यार, ये पूछता था कि यार कौन शांत हो गया, तो यार वो शांत हो गए, तो यार इसको रेमडेसिविर इंजेक्शन देना है।
भाजपाइयों ने अपना एक हॉस्पिटल दिखाया है, एक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई है, सीएम राय स्कूल दिखाया है, यहाँ का 2 डोम दिखाया है। क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पे? और कहा है कि ये सब माता मारू के कार्यकाल में विकास हुआ है। मेरा एक मानना है, जैसे पूर्व में भी विकास कार्य नए नाटा काल से चालू है। एक शिक्षित, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा और एक 38 साल की राजनीति में निष्कलंक आदमी जो बाहर आके निकला है, जिसके ऊपर कोई भी भाजपा आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। रही बात एजुकेशन की, सर, एजुकेशन सेक्टर मनासा में पूर्व से है। मनासा में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है तो नरेंद्र जी नाडा के कार्यकाल में मनासा के अंदर कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करके उन्होंने मनासा के लोगों, वो तो निजी स्कूल है, पर एजुकेशन का जो हब बनता है कार्मल के नाम से मनासा के अंदर, या पूरे भारत के अंदर कहीं भी अपन मानते हैं, यही तो उन पे आरोप है कि उन्हें शिक्षा का निजीकरण कर दिया। निजीकरण नहीं करा, उन्होंने लोगों को शिक्षा बेहतर कैसे मिल पाए उसके लिए उनको प्रेरित किया। आज मनासा के अंदर सीएम राइस जो स्कूल डले हैं वो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भी थे, परंतु कुछ लोगों की पॉलिसी के कारण वो आज हिंदी मीडियम कर दिया। कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों के उसमें शामिलता और अपने कार्य को अपने तरह खींचने के लिए वो इंग्लिश मीडियम बंद करके हिंदी मीडियम कर, आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी है। आज कमलनाथ जी जो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लाए हैं कि भाई 1 से 5वीं वालों को हम 500 रुपये देंगे, 5वीं से 8वीं वालों को 1000 रुपये देंगे और 9वीं से 12वीं वालों को 1500 रुपये देंगे। तो कहीं नहीं कमलनाथ जी उस अंतिम आगामी योजना हम बात कर रहे हैं कि नरेंद्र जी नाहटा ने जो शिक्षा का निजीकरण कर दिया, ये आरोप है, क्या कहेंगे? नरेंद्र जी नाहटा ने कभी शिक्षा का निजीकरण नहीं किया। उनके कार्यकाल में हर गांव के अंदर स्कूल डले हैं, परंतु नरेंद्र जी नाहटा के कॉलेज में कहा जाता है कि यहाँ मनासा के बच्चों को कभी 2 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिला। या शिक्षा व्यवस्था दोनों पार्टी की तरफ नहीं बोल सकता, अगर बोलता तो फिर बात ही अलग रहती क्या, इसलिए जो कह रहे हैं उनसे कुछ। चलिए, आप लोगों में से कोई बोलेगा? चलिए, ये थे हम लोग कृषि उपज मंडी के बाहर जो शिक्षा